हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपका होस्ट राजीव। मैं आज आपको खाद के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। काफ़ी गार्डनियर जो ऐसे हैं जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं तो वो तो खैर जानते हैं। कुछ नए जो हैं वो ये जो खाद है, खाद के रिगार्डिंग वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या लें। फिर कोई बोलता है ये डालो, कोई बोलता है वो डालो। तो वो भी सही बताते हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जो स्पेशली अलग अलग वैरायटीज़ को दी जाती है, और कुछ ऐसे हैं कि आप दे सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। और फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो दिक्कत है, कम प्रयोग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। जैसे आपको ही फर्टिलाइज़र ये प्लांट का फूड होता है। हम लोग तो खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं तो हम लोगों को जो है हम लोग को जीआई प्रॉब्लम आता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। तो और कम खाना खाएंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो जैसे ह्यूमंस को जो चीज़ चाहिए होता है, ठीक वैसे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो दोस्तों आज हम उसी को लेके आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो लोग रहते हैं, तो वैसे इसमें भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, केमिकल और ऑर्गेनिक रहता है। तो जो है, चलिए मैं आपके सामने बताता हूँ। ये प्लांट्स को चलने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ऐसे जो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश की ज़रूरत होती है। ये तीनों का रोल अलग अलग है दोस्तों। ये जो खाद होता है इसको समय समय पर दिया जाता है। जैसे मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको और डीपली बताऊँगा। और इसमें ये जो भी मैं बताऊँगा ये केमिकल बताऊँगा और कुछ ऑर्गेनिक भी बताऊँगा मैं आपको। अब आपके ऊपर है, आप इतना अगर आज ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप इतने तो हो जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी कि आपके पास कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं या नर्सरी से लेके आते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको गार्डनिंग रिलेटेड कुछ भी है तो आप उसमें आपको फर्स्ट प्राइमरी बेस ये उपयोगी वीडियो होगा आपके लिए फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ। शुरुआत में जो एनपीके है, मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और फास्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, और पोटाश बीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स को उगने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है बेसिक। अब इसके अंदर भी एक चीज़ आता है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वो आपको ज़रूरी देखना है। तो जैसे भी मान लीजिए ये एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो ये 1261 क्या काम करता है। मान लीजिए आपने कहीं सीडलिंग की है, और मान लीजिए कहीं आपने बाहर से लाया है कोई प्लांट, तो क्या होता है, प्लांट शॉक में जाता है। जैसे मान लीजिए आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं और उसको रख देंगे, जब अपने यहाँ 2-3 दिन का रिपोर्ट करेंगे तो उसको प्राइमरी बेस पे कुछ तो खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉक में आने का तो काफ़ी हंग्री होगा, और उसको आपको एक ग्रोथ करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। तो दोस्तों इसमें मिसकंसेप्शन कुछ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत में हमें क्या यूज़ करना है। मान लीजिए आपको कुछ भी गार्डन का नहीं पता, आपने जो है एक नया प्लांट लाया है, उसको आपको बड़ा करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको 1261 लेना है। 1261 क्यों लेना है? देखिए, नाइट्रोजन से क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है, और 61 से क्या होता है, उसके अंदर का रूट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये इफ़को बाज़ार का है, मैं किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने मंगाया था, इनकी साइट से मंगाया था। इस पे जो है डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है, ये लोग फ्री डिलीवरी करते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। और अब इनका
क्या रिज़ल्ट है, कैसा है, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर किसी का अलग अलग मानना है। तो मुझे तो खैर इनका एक मुझे लिमिटेड सोर्स तक ठीक ही लगता है। तो आपका मर्ज़ी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो देखिए जो इसमें नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, जब कोई प्लांट ला रहे हैं या सीडलिंग आप ले रहे हैं तो सीडलिंग जब ट्रू लीफ आती है, ट्रू लीफ, तो एक मान लीजिए कि आप इसका 21 टू 28 डेज 30 यानी 1 महीने के इसमें आप 1261 का यूज़ कर सकते हैं। 1261 का आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1261 से अभी आपको मैंने बता दिया इसके वेजिटेटिव ग्रोथ में, इसके रूट डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है। तो फ़िलहाल अभी हमको पोटास की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले आप जितना रूट डेवलपमेंट करेंगे जितना लीव्स डेवलपमेंट होगा, लीव बढ़ेगी तो उसका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, अपने एक नई ग्रोथ पे जाएगा। तो ये हो गया, आप मान लीजिए कोई प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसके लिए। अब जो है मान लो आप सीडलिंग कर रहे हो, सीडलिंग करने के लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये क्या है, थोड़ा सा फॉलियर, वाटर सॉल्युबल फॉलियर स्प्रे के लिए। दोस्तों इसको आप सभी लोग जानते रहोगे, इसको कहते हैं DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। देखिए फास्फोरस फॉस्फेट, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन को तोड़ने के बाद अमोनिया बनता है, तो इसमें आपको डायरेक्ट अमोनिया मिल जाता है, तो और इजी रहता है, इसीलिए इसमें सीड जल्दी ग्रो होते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप एक गमले में लगा रहे हैं तो एक गमले के लिए आप हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा इतना यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि केमिकल है। तो इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा सर, मैडम, जो भी आप हैं मेरे व्यूवर्स, आपको ये देखना पड़ेगा। और माफ़ कीजिएगा कहीं अगर बोलने में कोई तकलीफ़ या अशब्द निकल जाए, जैसे मैं मैडम या तो थोड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो व्यूवर्स देख लीजिए, इसको DAP कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यदि आप सीडलिंग रेडी कर रहे हैं तो आप सॉइल के साथ इसको मिला दें, फिर अपनी सीडलिंग लगाएं। तो ये भी डाई अमोनियम फॉस्फेट अच्छी सीडलिंग के अंदर काम करता है। तो ये देख लिया आपने। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट के बाद मान लीजिए कितने लोग जो है यूरिया का यूज़ करते हैं। ये है यूरिया, इसको कौन नहीं जानता है, इसको सब जानते हैं। शक्कर के जैसा दिखता है क्रिस्टल साइज में, लेकिन ये ह्यूमंस के यूज़ में नहीं, प्लांट्स के यूज़ में। यूरिया मतलब नाइट्रोजन। तो हालांकि इसमें 12% है, ये 46% या जो भी हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 46% शायद होता है ये। तो ये नाइट्रोजन है, ये बढ़ाने में काम करता है। तो जो है देख सकते हैं। तो आप सीडलिंग रेडी कर रहे हैं तो आप DAP के बाद उसके 30 टू 35 डेज़ के बाद आप यूरिया यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा यूरिया यूज़ नहीं करना है आपको। एक सीडलिंग में आप मान लीजिए आप अब जो है एक ट्रे में आपको हार्डली इतना ही यूरिया यूज़ करना है, मात्र 1.5 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे आपका सीडलिंग जल भी सकता है, तो इसका कम यूज़ करें। तो ये हो गया, मैंने DAP सीडलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, DAP और यूरिया यूज़ कर सकते हैं। और सीडलिंग जैसे ही आपके ट्रू लीफ में आ जाएंगे और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप 1261 का यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके रूट डेवलपमेंट और प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे पे, जो कि 5234 है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, मैंने पहले बताया था, अब इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये हाँ, और मैं एक बात और बता देता हूँ, इसका यूज़ हर 15 डेज़ के बाद आप 2 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला के दें, टू बी सेफर साइड। 15 दिन में 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं। आपकी क्वांटिटी प्लांट्स की जितनी होगी वो हिसाब से, बट वो फिर आपको 1 मंथ के बाद यूज़ करना होगा। ये सेफ बता रहा हूँ। कितने लोग कहते हैं 15 दिन में यूज़ करो, ठीक है, ओवरफीड मत करो। आपको एक प्लांट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए, क्योंकि इस बीच बीच में आपको कुछ और भी नहीं करना है, बस यही करना है। ठीक है, तो 1261 हो गया। 1261 की 2 यूज़ लेना है आपको 15-15 दिन पे, तो 1 मंथ में आपने 2 बार इसको यूज़ किया। फिर उसके बाद थोड़े प्लांट्स आपके बड़े हो जाएंगे, जिसमें नोड्स एरिया काफ़ी निकल जाएंगी, नोड्स वगैरह। तो नोड्स वगैरह निकलने के बाद आपको यूज़ करना है 5234।
52-34 आप जैसे देखेंगे उसमें थोड़े कल्ले निकल गए हैं, आपके प्लांट्स में से फुटाव हो गई है। फुटाव होने के बाद आप इसको एक स्प्रे यूज़ कीजिए। इसके यूज़ के ठीक 10 दिन के बाद आपको ये यूज़ करना है 52-34। इससे क्या होगा, आपके 52-34 यूज़ करने के बाद प्लांट्स के अंदर नए शूट्स के साथ साथ उसके अंदर अंकुरण निकलने लगेंगे फ्लावर्स के लिए। तो ये 34% इसके अंदर पोटास है, और पोटास का एक काम होता है वो जब जो हमारे प्लांट्स के अंदर जो भी नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स जो नहीं निकल पाते उसको वो तोड़ता है, तोड़ के इसको प्लांट्स को देता है। इसका एक यूज़ करने के बाद आप 19-19-19 का यूज़ कीजिए दोस्तों। जब उसके अंदर ये हो जाए, थोड़ा नोड्स बनने लगे फ्लावर्स का, आप 19-19-19 का यूज़ कीजिए। ये भी आपको 1 ग्राम 2 लीटर वाटर में हर 15 दिन में स्प्रे करना है। तो और इसमें बहुत ही एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही वो बर्ड में आ जाए, जैसे ही उसके अंदर बर्ड लग जाए, आप कोई भी फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पानी मत दीजिए अपने प्लांट्स को, नहीं तो बर्ड्स के साथ साथ प्लांट का ग्रोथ भी ख़राब हो जाएगा। तो कितने लोग सोचते हैं हम ज़्यादा खाद देंगे ज़्यादा बर्ड्स आएगी। सॉरी व्यूअर्स, आपके पिंचिंग पे, आपके जो नरिशमेंट पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ये डिपेंड करता है, आपके सॉइल ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके केयर पे डिपेंड करता है। आप कितनी भी महंगी खाद खरीद के डाल दीजिए, आपका जैसा ग्रोथ होगा, जैसा आपका सिस्टम है, आपका जैसा ख्याल होगा उनके ऊपर, वो उतना ही दिखाएगा। तो ये रहा इसके बारे में। ये भी प्लांट्स को इसकी सख्त ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए और फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट्स के लिए। अब तो ये हो गया हमारा केमिकल का, ठीक है, यूरिया, डाई, ये ठीक है, ये केमिकल हो गए। अब मान लीजिए आपके प्लांट्स में फूल बर्ड्स बन गए हैं, बर्ड्स में और ज़्यादा ये आपको चाहिए तो सिर्फ पोटेशियम यूज़ करिए। इससे आपके फ्लावर जो भी गार्डन में आपके जो प्लांट्स हैं, मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये रहता है। आपके फ्लावर की साइज़, फ्रूटिंग की साइज़ को ये बहुत अच्छा करता है। फ्रूट के जो टेस्ट होते हैं, जैसे सिट्रिक है तो सिट्रिक में लेके आएगा उसको एक्सट्रीम लेवल पे, स्वीट है तो स्वीट को एक्सट्रीम लेवल पे लाएगा, और उसकी साइज़ भी अच्छी करता है। मतलब आपका फ्रूट का ये डॉक्टर है, अच्छे से उसको ट्रीट करेगा, बड़ा करेगा। 0050 पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम इसके साथ सल्फेट भी है, तो ये जो है अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों अभी हम ये आपको केमिकल का तो सब दिखा दिए, अभी हम आपको दिखाते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ये तो रहा खैर NPK जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। अब प्लांट्स के साथ साथ जैसे ह्यूमंस को B12, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब की ज़रूरत होती है, जो कि प्लांट्स के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इंसान के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे हम विटामिन C लेते हैं, विटामिन K लेते हैं। विटामिन K एक बार ही लेते हैं जब जॉन्डिस वगैरह होता है तो ये सब चीज़ों के लिए हमको क्या लेना है, मतलब प्लांट्स आपका परफेक्ट रहे, मतलब कोई देख ले तो बोले भैया प्लांट्स तो है आपके। तो ये है पोटेशियम ह्यूमेट विथ फुल्विक एसिड। ये क्या करता है, ये एक टाइप, जैसे आपके पास अगर गोबर की खाद है, मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास गोबर की खाद है तो तभी भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही होती है। हालांकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू ज़्यादा होता है थोड़ा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने सॉइल मीडिया में, या तो इसको आप घुलनशील करके, मतलब पानी में घोल के यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा गया है साफ साफ। दस से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। तो हमको तो ये मतलब फार्मिंग के इसमें नहीं चाहिए,
अब देखिए इसमें ह्यूमिक एसिड 85% है, फुलविक 1% है। तो इसका मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो ये देना है आपको आपके प्लांट्स को। जैसे आपने रिपोर्ट कर दिया तो प्लांट शॉक में ना जाए, तो इसके लिए आपको ये 1/2 ग्राम आपको 1 लीटर वाटर में 1/2 ग्राम ये मिलाना है। और उसके साथ साथ प्लांट को और एक चीज़ चाहिए होता है दोस्तों, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है। मैं किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, जो मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये आपको लेना है। ये जो है बायोविटा एक्स के नाम पे आता है, सीवीड। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आपको करना है 1 ml 2 लीटर वाटर में 1 ml और 1/2 ग्राम ये दोनों को मिला के अगर ये आप फॉलियर स्प्रे में दे सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा ना करें। कहीं चांसेस होता है कि ये फट जाता है, तो उसका यूज़ नहीं आ पाता आपके प्लांट्स में ठीक से, उल्टा है टॉक्सिन बन जाता है। तो कितने लोग कहते हैं कि बट आप इन दोनों को यूज़ कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको अच्छा रहेगा। देख लीजिए इसके अंदर फिर से मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ सर। जो भी आपको चाहिए प्लांट्स के लिए, छोटी से छोटी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। तो और ये हमारा पोटेशियम ह्यूमेट विथ फोलिक एसिड, ये हमारे प्लांट्स के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं। और ये तो साक्षात माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है। और इसके अंदर जो है आपको समुद्री घास जो होती है, जिसको काई कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। देखिए इसमें लिखा है लिक्विड कंटेंट इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर यूज़ ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फील्ड क्रॉप्स, अप्लाई फॉलियर स्प्रे इन कंजंक्शन विथ अ बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोग्राम। ये जो है कहीं पे लिखा था ये सर, हाँ, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, ये देख लीजिए अदर्स में लिखा है साइटोकिन्स एंड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, जो हमारे इसको चाहिए होता है। नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट 20% है, प्रिजर्वेटिव 0.2% है, एक्वस डायरेक्ट। ये थोड़ा सा मरीन ऑर्डर आता है इसका स्मेल। इसका pH 9.5 है। इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो pH बढ़ जाता है मिट्टी का, और इसका भी सेम वही है। तो अब इसमें लिखा भी है ये छिड़काव ड्रिप उपचार कभी आने वाले उपचार, इसके साथ अलग से कोई उपयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब इनके साथ साथ हम लोगों को जो है दूसरी चीज़ पड़ती है, ये है गोबर की खाद। देख सकते हैं आप, गोबर की खाद आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ये गोबर की खाद के साथ साथ इसके अंदर जो है लीफ कंपोस्ट है, जिसको हम लीफ को पूरी तरह से बैक्टीरियल के अंदर ये करते हैं तो मैन्योर बन जाता है। ये आपके प्लांट्स के लिए ब्लैक गोल्ड का काम करता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल वाला भी है ना, तो आपके प्लांट्स को ये सूक्ष्म रूप से ये तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, जो पोटास है और इसके अंदर की जो चीज़ है, आपको जो लीफ कंपोस्ट के अंदर जो बैक्टीरिया एक्टिवेटेड रहते हैं, वो बैक्टीरिया इनके जो भी चीज़ेस होते हैं उनको रूट्स तक ला के देती है, ताकि हमारे फ्लावर्स के प्लांट को या फ्रूट के प्लांट्स को मिले। दूसरी बात, ये मेरा दूसरा जो खाद है, इसके अंदर नीम खली है जो बैक्टीरिया के लिए काम करती है। बैक्टीरिया और इसके अंदर भी एनपीके होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी काम करती है। इसके अंदर बोन मिल है। देखिए बोन मिल बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग बोलते हैं बोन मिल फंगस करता है, ये करता है, कुछ नहीं करता है। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। स्टीम बोन मिल लेना है आपको। बोन मिल के साथ साथ इसके अंदर देखेंगे तो पोटास भी है, थोड़ा सा चूना है,
चूना मैं पानी में भिगाने के बाद सुखा लिया हूँ और फिर यूज़ किया हूँ मैं इसके अंदर। देखिए अब चूना ये है, ये सब बोन मिल है, हॉर्न मिल कुछ नहीं है, बोन मिल है, चूना है, पोटाश है, नीम की खली है, सरसों की खली है और बादाम की खली है जिसको हम ग्राउंडनट कहते हैं। अब देखिए तो दोस्तों इसके अंदर जो है जो सारी चीज़ें यूज़ की गई है, तो इसको बनाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो मूंगफली का ये होता है जिसको हम ग्राउंड नट कहते हैं, तो आपको यूज़ करना है 100 ग्राम्स, नॉट मोर देन 100 ग्राम्स। आपके ऊपर है जितना बनाना चाहो। 100 ग्राम ये लेना है और 100 ग्राम ये लेना है आपको मस्टर्ड केक और 150 ग्राम नीम की खली मिलाना है। उसके अंदर आपको 50 से 100 ग्राम आपको मिलाना है पोटास, और जो बोन मिल है वो उसको भी हमको जो है 100 ग्राम मिलाना है। और इसके अंदर चूना जो है वो हम इसमें सिर्फ 30 ग्राम मिलाएंगे, याद रखिएगा सारी क्वांटिटी। तो ऐसे मिला के हम बनाएंगे हमारे इसमें, क्योंकि वो क्वांटिटी मेरे यूज़ करने के बाद ही मुझे क्लियर हुई थी। और इसको यूज़ कैसे करना है, ये मान लीजिए आप 10% ले रहे हैं तो इसको सिर्फ 5% लेना है और इसको मिक्स करके तो ही आपको अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। तो दोस्तों ये था ऑर्गेनिक मैटर में और भी सारी कुछ आती है, मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं बेसिक में आपको बताया, आप बेसिकली इतना यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। और कुछ कमी रह गई हो बताने में या कुछ ऐसा रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, तभी मैं इस पर सल्यूशन निकाल पाऊँगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है सर व्यूवर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहो तो मैं फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, ये तीनों का मैं आपको मात्र 3 चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा वो भी, और आपको हेल्प हो जाएगा। ज़्यादा महंगी कोई फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। रिज़ल्ट आप एक बार यूज़ करके देखिए, आप खुद कहेंगे मुझे कि नहीं सही आपने बताया है। और ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ गौर कीजिए, देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।